अगर आज के पहले भी आपने मेरा चैनल देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कुछ नया देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पुराना वही मेरा स्टडी रूम, मेरा स्टडी टेबल और मेरी स्टडी रूटीन ही देखने को मिलने वाली है। अगर आप नए हैं तब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो हे एवरीवन, वेलकम अगेन माय स्टडी ब्लॉग। मैं पल्लवी सिंह, यूपीएससी एस्पिरेंट। आई होप यू गाइज आर वेल। तो अभी अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में रनिंग से आते ही तो मम्मी ने बोला कि घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे एक आइडिया हो गया कि आज पढ़ाई तो बहुत अच्छे से नहीं होने वाली है। तो अभी सब जा चुके हैं, तो मैंने मॉर्निंग में करंट अफेयर्स कर लिया था। तो कुछ इकोनॉमी के नोट्स मेरे पास रखे हुए थे, पुराने सेल्फ नोट्स थे, मैंने उसको रिवीजन किया। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, क्या पढूं, क्योंकि अभी 5:30 हो रहे हैं। तो इस रात तक कितना मैं कवर कर लूँगी। तो मैंने अपनी ज्योग्राफी की बुक ले लिया, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ इस समय। तो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो एग्रीकल्चर में जो हम आज कंप्लीट करेंगे वो होगा कि फीडिंग द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड फिशिंग ऑफ फॉरेस्ट्री। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और ये होता है कैसे, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है एग्रीकल्चर में कि कौन सी फसल कब होती है, किसको कितना पानी चाहिए। बट थोड़ा सा बुक में भी जैसे अदर कंट्री का, अदर जगह का भी तो कुछ पढ़ना होगा, तो भी हम उसको देखेंगे। तो जैसे हमारे जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, खास करके यूपी पीसीएस में, तो मेरा यूपी पीसीएस भी है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कितने पानी में, किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है अच्छे। तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसको भी देखें कौन सी फसल कितने में होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वैसे ये चावल है, चावल कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सी चिकनी मिट्टी चाहिए, और कौन कौन से देश से में ये प्रोड्यूस होता है, कौन से कंज्यूम करते हैं कितना। तो हम सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे और भारत का कौन सा स्थान है इन सब के बीच में, उसको भी अच्छे से देखेंगे। तो जैसा कि मेरा हिंदी मीडियम है तो मेरे पास ये माजिद सर की ये बुक है, तो इसी से मैं अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ। 2 घंटे की कंटिन्यू स्टडी के बाद मैं अभी आ गई हूँ किचन में मम्मी की हेल्प करने के लिए। तो सोचा कि 5 मिनट का ब्रेक कहीं ऐसे टाइम इधर उधर बिताने से अच्छा है कि मम्मी की थोड़ी हेल्प कर दी जाए। तभी मैं सब्जी बना रही थी। जब भी कभी मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा परेशान होती हूँ मैं, तो मैं भगवद गीता का पाठ करती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा मुझे एक मोटिवेट मिलता है, अपना अपना अलग अलग मोटिवेट करने का तरीका होता है खुद को। तो गीता का एक श्लोक है सेकेंड पार्ट का, तो नेहा विक्रमना सो अस्ति प्रत्यावयो न विद्यते स्वल्पम धर्म से त्याग महत्व भयात। तो काफ़ी इससे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो अभी मैं चाय और कॉफ़ी पी रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई थी, तो मम्मी ने मेरे लिए कॉफ़ी और चाय बनाया हुआ था। तो अभी हम आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट करेंगे अपना। तो उससे पहले मैंने ये पूरी मैंने लिस्ट बना के रखी है कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आर्ट एंड कल्चर का। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर का पूरा लिख करके रख लिया है, किस किस से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लो इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, लो ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो जो लो है उससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। जो लो इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन कभी कभार 1-2 बार आए हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा बना लिया है कि मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने वो भी लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं इसे जो हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है आर्ट एंड कल्चर, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लो इंपॉर्टेंट है, सी में भी कुछ है, भक्त बौद्ध और जैन धर्म का, भारतीय साहित्य, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं हमारे मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। तभी हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो जो मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ूंगी वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ूंगी, क्योंकि मेंस में अभी टाइम है। अगर हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस के लिए हम 3 महीने दे सकेंगे। अगर प्रीलिम्स से नहीं निकलेगा तो हम 3 महीने फिर से अगले प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में सोचेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, तभी पूरा फोकस हमें अपने प्रीलिम्स पे ही करना है। तो आज हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 हमारा लो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और 4 तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से करंट के क्वेश्चन आते हैं। हमें ये टॉपिक करंट से ही ज़्यादा देखनी होगी, यूनेस्को वाली। तो अभी हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसमें से जीआई टैग कहाँ का क्या मिला, कहाँ का क्या फेमस है, कहाँ की साड़ी कहाँ की फेमस है, कहाँ की कौन सी कढ़ाई फेमस है, तो सब कुछ हम यहाँ देखेंगे। और या किसको किसको जीआई टैग मिला है, तो सब कुछ हमारे यहाँ से मिल जाता है। तो अभी डिनर के बाद मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी, क्योंकि मुझे रात में वॉक करने की, डिनर के बाद और ब्रश करने की, दोनों की हैबिट मेरी कब बन के मुझे पता भी नहीं चला। मुझे लगता है ये रूटीन सबको फॉलो करनी चाहिए। तो अभी फिर से अपनी स्टडी को स्टार्ट करने के लिए हम फिर से आ गए हैं।
तो अभी हम अपने आर्ट एंड कल्चर की बुक को ही पढ़ेंगे क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। मैंने यूपीएससी और यूपीसीएस में 12 सालों के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टारगेट रखा हुआ है। तो ये यूपीपीसीएस का 2011 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो इसमें हम पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कुछ टॉपिक है जो करंट बेस्ड भी है, तो 2011 का करंट 2023 में तो काम आने वाला है नहीं, तो उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। तो आप मेरी बुक देख करके प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा। ये बुक मेरी पता नहीं कैसे कब इस कंडीशन में पहुँच गई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ। तो अभी क्या कर सकते हैं, अब फट गई। अब हम इसको नया तो लेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुक वैसे ही लेने पड़ जाते हैं। तो जो भी पेज फटे हुए हैं वो पुराने हैं, मतलब उसे मुझे कोई यूज़ नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी टाइम मुझे पढ़ने के लिए आज मिला, मैं उसको अच्छे से यूज़ किया। अगर आपको कभी लगता है कि आपको पूरा दिन वेस्ट हो गया, तो ये उस वेस्ट की जगह में पूरा दिन खराब मत करिए। जितने भी टाइम बचे हुए हैं उनको अच्छे से पढ़िए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो आज है 6 फरवरी, तो मैंने सोचा कि आज का भी व्लॉग शूट करके आपको शेयर कर दूं, जिससे आपको पता चले कि अगर मेरा पूरे दिन का रूटीन होता है तो कैसे होता है। तो जो भी लोग नए हैं तो पहले प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो गुड मॉर्निंग है, मैं पल्लवी सिंह यूपीएससी एस्पिरेंट। आज मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के साथ। एंशिएंट हिस्ट्री की रामशरण शर्मा की बुक है ये। तो साथ में अगर आपने अभी कोई भी बुक नहीं पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री की, आपको इसी साल का प्रीलिम्स देना है, तो आप लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है वो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की। मैं हर ब्लॉग में कोशिश करती हूँ उसे बताऊँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ भी समस्या बहुत ज़्यादा हुई। मुझे एक टाइम पे नहीं पता था मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं आपके साथ शेयर करने में बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं लगता कि अगर मेरा कुछ गलत भी होगा तो आप लोग मेरी हेल्प तो करेंगे, आप लोग मुझे गाइड करेंगे, बताएंगे कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मुझे मिलता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के 4th और 5th चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं सावल ले करके फिर से स्टडी करने के लिए आ गई। तो ज्योग्राफी मुझे पढ़ना था। आज ज्योग्राफी में हम इंडिया ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि मैंने टंकी के पानी से नहा लिया था, बहुत ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी मेरी। तो सोचा कि जो अब धूप में बैठ के पढ़ेंगे क्योंकि कमरे में बिल्कुल मुझे रहा नहीं जा रहा था। तो अभी हम अपनी ज्योग्राफी की बुक करेंगे। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट मुझे अभी ज्योग्राफी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे लगता है कि कुछ नया स्टार्ट करें, मैं ज्योग्राफी की बुक उठा लेती हूँ और उसको अच्छे से पढ़ाई करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और मैं काफ़ी टाइम तक ज्योग्राफी की बुक पढ़ ले रही हूँ। पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री हुआ करता था, बट आजकल तो ज्योग्राफी से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है मेरा। तो मैं फिर लगाने में बहुत मज़ा आती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी से। तो आज हम पार्ट 2 के साथ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें और भी मज़ा आने वाली है क्योंकि काफ़ी कुछ हमें अपने देश के बारे में पता ही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो आज हम चैप्टर 10 का जो है कि भारत की भौतिक स्थिति, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है, कितने पेजेस हैं और कितना हम ख़त्म कर सकती हूँ। जैसे पेज के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करती हूँ कि क्या कितना आज मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। साथ ही कुछ इसके MCQ भी लगाऊंगी। तो अगर ऐसे पढ़ते पढ़ते MCQ भी हम सॉल्व करते हैं, इससे अच्छा में एक होता है कि हमें कितना पढ़ा, कितना दिमाग में याद रहा। तो काफ़ी एक अच्छी ट्रिक है कि आप पढ़ने के बाद, कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत उसके कुछ भी MCQ लगाइए, फिर से क्वेश्चन देखिए। अगर जितना भी अच्छे से सॉल्व हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई राइट वे में जा रही है। तो आज हम भारत की क्या साइज है, लोकेशन है, कितना डिवीज़न है इंडिया का और कितने जैसे ड्रेनेज ऑफ इंडिया, मेन पासेस ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, सब कुछ अच्छे से देखेंगे। देखते हैं आज कितना कंप्लीट कर पाते हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा याद करने को भी है इसमें। तो इसकी हेल्प के लिए मैं फिर से रूम में आ गई थी क्योंकि थोड़ी मेरी ठंड भी जा चुकी थी। तो अभी हम मैप के बुक की हेल्प से लोकेशन वाइज किसका क्या लोकेशन है, कितनी इम्पोर्टेंस है, तो सब कुछ अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे भूख भी लग गई। तो मैंने लिया है पालक की दाल और चावल, साथ में आम का अचार भी लिया हुआ है जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले अपने लंच को करेंगे क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है।
तो मेरा तो खाली पेट बिल्कुल भी मैं पढ़ नहीं पाती, तो बैठ के आराम से अपना लंच करते हैं। तो लंच करने के बाद मैं अभी अपने रूम में आ गई थी अपने डेस्क पे। तो नेक्स्ट स्लॉट में मेरा आज करंट अफेयर्स का था ये, जो कि खुद 2.5 घंटे क्लास थी। एमसीक्यू के फॉर्म में जनवरी मंथ का जितना भी सर ने इंपॉर्टेंट, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, टेक एंड साइंस एंड टेक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पूरे मंथ के, सर ने इसको एमसीक्यू फॉर्म में लाया हुआ था। सर डेली क्लासेस भी लाते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे की। तो सर ने 1 घंटे में 2.5 घंटे में पूरे जनवरी मंथ को अच्छे से कवर किया था। सारे पॉइंट को सर ने टच किया था, मैप से समझाया था। तो 2.5 घंटे क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो इसको मैंने पूरे अच्छे से मन लगा करके देखा। क्वेश्चन के साथ हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो अभी टाइम हो रहा है 6। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद तो हम देखते हैं बाहर का व्यू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम थक चुके हैं। बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया हुआ था बीच में, फिर भी मुझे 2.5 घंटे का सोचा था, 3 घंटे आराम से हो गए। तो अभी हम बाहर दिखाते हैं। जैसे 5 बजे अंधेरा होता था, लेकिन अभी 6 बज रहे हैं। 6 बजे अभी अंधेरा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगा है पहले की अपेक्षा। तो अभी फिर से हम अपने रूम में आते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो मेरे पीछे से ये भी आ गया था, बहुत शैतान है ये। मुझे ये भैया को रोड पे मिला हुआ था, तब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। बड़ी शैतानी से सब परेशान करते हैं, अगल बगल के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। सबका सामान लेके भाग जाता है। दिखा रही हूँ मैं इसको, तो ये इसको चक्कर में आ जाएगा कि बस इसको यही चाहिए और यही लेके भागी। 10 बार चक्कर लगाएगा इस रूम में आकर के, उसको वही ले जाना है। बट फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अभी हम अपनी मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर। तो मिडिवल हिस्ट्री में आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 11, जो कि भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास 13वीं से 15वीं शताब्दी तक। तो इसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिडिवल हिस्ट्री के कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि एक दिन बैठ करके आराम से पूरा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर से रिविज़न करना है मुझे। क्योंकि मुझे उतना समझ में नहीं आया है कि जब भी मुझे लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैं कुछ भी पढ़ती हूँ, तो जब मैं मुझे उसको सॉल्व करती मुझे लगता है सब कुछ भूल गई हूँ। पर जब उसको एमसीक्यू में सॉल्व करती हूँ मुझे लगता है कि मुझे इसका आंसर पता है। तो थोड़ी सी परेशान भी रहती हूँ, बट ये लगता है कि अगर एग्ज़ाम में आया तो आंसर समझ में आ जाएगा। फिर भी मुझे लगा है जितना ज़्यादा पढ़ लूँ। तो अगर आपको भी डर लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस बात से कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मैं पढ़ती हूँ, फिर कुछ दिन बाद लगता है मैं भूल चुकी हूँ इसको। इसलिए मैं बार बार कोई बुक उठाती हूँ, मैं इसको 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो देखते हैं। तो इसके बाद मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ूंगी, जो कि सेम है इसी तरीके से। मतलब मुझे लगता है कि सर ने वही उठा करके एनसीईआरटी की बुक को उठा करके ला कर इसमें चिपका दिया, बस कुछ वर्ड का ही चेंज किया 11th की एनसीईआरटी का। तो आज घर में बने हुए थे बाटी चोखा, जो कि मुझे काफ़ी फेवरेट हैं। जैसे मैं यूपी से हूँ, बट बिहार का ये काफ़ी फेवरेट या फेमस फूड भी कह सकते हैं। तो हमारे यूपी में थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। तो इसको ढेर सारे घी लगा करके आराम से खाते हैं, बहुत मजा आती है खाने में इसको। तो अभी अपना डिनर एंजॉय करेंगे। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो प्लीज़ आप भी बना लीजिए, आप भी खाइए, क्या करना है। तो अभी अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो मैंने टिक लगा लिया कि मुझे कल मिडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो अभी थोड़ा सा अपना डेस्क सही करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर मॉर्निंग में सही करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में उठ करके पढ़ाई करना होता है, मुझे रनिंग करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, बहुत काम होता है, मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है मॉर्निंग में। तो अभी हम अपना सीसैट स्टार्ट करेंगे। तो सीसैट के लिए मैंने सोचा है कि मैं डेली फिर से स्टार्ट करूँगी सीसैट। फिर से जो कि उसका फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है, वहाँ से अपना सीसैट स्टार्ट करूँगी। जिसे मैं अगर मैं 1 घंटे या आधे घंटे डेली दे दूँगी तो मेरा एग्ज़ाम तक बिल्कुल आराम से हो जाएगा, क्योंकि सीसैट पे बहुत ध्यान है। जैसे ये जो चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, काफ़ी इजी चैप्टर है। इसमें मैं एक दिन कल से आज ही मैं इसको 1 घंटे में 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लूँगी आराम से। 1 घंटे ज़्यादा ही मैं बोल रही हूँ आपसे। तो इसको अभी देखते हैं अच्छे से। इसको आज ही सॉल्व कर लूँगी। जैसे कुछ चैप्टर अगर टफ हुआ तो उसको 2 दिन में कर लेंगे, तो इसे मेरा आराम से हो भी जाएगा मेरा।
मैं आपसे ही बोलूँगी कि सीसैट पे अगर ध्यान दें तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी अच्छी है ये प्लीज़ पर्सपेक्टिव से सीसैट के लिए। आप इसको ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मिलती है आप यहाँ से अपना सीसैट कर सकते हैं। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो नंबर सिस्टम से हम इसको स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा है। आपको नॉलेज पहले से होता है बट थोड़ा सा रिविज़न करने की ज़रूरत है इस चैप्टर पे। तो अभी अपने सीसैट को सॉल्व करने के बाद चलते हैं बेड पे। पढ़ने जा रही हूँ भैया, सोने नहीं जा रही हूँ। बेड का मतलब इतनी सोने जा रही हूँ। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये यूपी स्पेशल है, ये पॉलिटी की बुक है, ये एमसीक्यू की बुक है। तो इतनी सारी बुक लेकर के मैं अपने बेड पे आई हूँ, जिसको मैं हर एक बुक को 1 घंटे 2 घंटे टाइम दूंगी। मैं नहीं बिल्कुल देखने वाली कि रात में कब मैं सोऊं। मुझे बस ये टारगेट बना के आज रखा है कि बैठूंगी पढ़ने, पूरी बुक को जितना मैं टारगेट रखा है वो कंप्लीट करके सोऊंगी। क्योंकि अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता बहुत बुरा लगता है। तो इसके लिए मैं ब्लॉग भी आगे शूट नहीं करूँगी। तो ये मैं भूल गई थी इनको, सॉरी, कि हैं यूपी पीसीएस के आज 2012 का क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम जानेंगे यूपी के बारे में। तो यूपी पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो यूपी से ही पूछते हैं। कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जैसे बिहार का भी, तो बिहार के बारे में ज़्यादा पूछेगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।